कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की स्लोन से, जो बाथटब में बैठी अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है। उसने अपनी जान देने का नोट भी लिख लिया होता है। जैसे ही वह आखिरी कदम उठाने वाली होती है, तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। घबराकर वह जल्दी से कपड़े पहनती है और बाहर देखने जाती है। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक खौफनाक मंजर होता है। एक आदमी दूसरे पर पागलों की तरह हमला कर रहा होता है। सड़क पर अफरा तफरी मची होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी उसकी नज़र एक खून से सनी औरत पर पड़ती है, जो उसे घूर रही होती है। स्लोन खतरे को समझ नहीं पाती और वहीं खड़ी रह जाती है। अचानक वह औरत दांत निकालकर उस पर झपट पड़ती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके पिता उसे खींचकर अंदर ले आते हैं। दोनों बेसमेंट में छिपने ही वाले होते हैं कि तभी कांच टूटने की आवाज़ आती है। पिता जब देखने जाते हैं तो पाते हैं कि वही पागल औरत खिड़की तोड़कर अंदर आ चुकी है। उसकी लाल आंखें और डरावना रूप देखकर साफ हो जाता है कि वह इंसान नहीं रही। वह फिर से हमला करती है। पिता बहादुरी से उसे जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन उसकी ताकत असामान्य होती है। संघर्ष के दौरान वह उनके हाथ पर काट लेती है। मजबूर होकर पिता कांच का टुकड़ा उठाकर उसके सीने में घोंप देते हैं, पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार सिर पर वार करने से वह मरती है। यह सब देखकर स्लोन बुरी तरह डर जाती है और अपने ही पिता को हत्यारा समझ बैठती है। बिना कुछ सोचे समझे वह घर से भाग जाती है, जबकि पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों के कब्जे में आ चुका होता है। बाहर हालात और भी खतरनाक होते हैं। एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है। किसी तरह वह एक कार से बचते हुए पड़ोसी के घर मदद मांगने जाती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। मजबूरी में वह बाढ़ कूद कर अपनी जान बचाती है। थोड़ी देर बाद उसे उसके दोस्त रीस और चेन मिलते हैं। तीनों साथ भागने का फैसला करते हैं। तभी रेडियो पर चेतावनी आती है, पूरा इलाका खतरे में है। रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, जहां एक महिला और उसके बच्चे ग्रेस और ट्रेस मिलते हैं, जो उनके ही स्कूल के छात्र होते हैं। सभी मिलकर सरकारी शेल्टर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहले से भारी भीड़ होती है। सैनिक इन्फेक्टेड लोगों के डर से किसी को अंदर नहीं जाने देते। हालात बिगड़ते देखकर वे वहां से निकल जाते हैं। रात बिताने के लिए वे एक खाली घर में छिपते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर खतरा सामने आ जाता है। एक जंबी घर में घुस आता है, जिसे चेन किसी तरह मार गिराता है। इसके बाद वे फैसला करते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह उनका स्कूल हो सकता है। मजबूत कांच और ऊंची लोहे की बाड़ के कारण रास्ते में उन पर फिर हमला होता है। बच्चों को बचाने के लिए एक महिला खुद को बलिदान कर देती है। भागते समय स्लोन गिर जाती है, लेकिन ट्रेस बहादुरी दिखाकर उसे बचा लेता है। आखिरकार वे स्कूल पहुंच जाते हैं और खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। वहां उन्हें एक घायल गार्ड मिलता है, जो पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका होता है। चैन उसे खत्म कर देता है और सभी मिलकर स्कूल को सुरक्षित बनाने में जुट जाते हैं। इसी बीच स्लोन अपने फोन से अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तभी रीस वहां आता है और उसके खून से सने चेहरे को देखकर पूछता है, कहीं उसे काटा तो नहीं गया? डरी हुई स्लोन हिचकते हुए कहती है, उसे खुद भी शक है कि शायद वह इन्फेक्टेड हो चुकी है। रीस ने अपनी आंखों से देखा था कि एक सामान्य इंसान कैसे काटे जाने के बाद जॉम्बी में बदल जाता है। उसकी यह बात सुनकर स्लोन को थोड़ी राहत मिलती है। जो लड़की कुछ समय पहले अपनी जान लेने वाली थी, वही अब मौत के इतने करीब से बचकर जीने का फैसला कर चुकी होती है। वह बाथरूम में जाती है, चेहरे से खून साफ करती है, नहाकर खुद को संभालती है और फिर ग्रेस द्वारा दिए गए कपड़े पहन लेती है। दूसरी ओर बाकी लोग स्कूल की कैंटीन में काफी मात्रा में खाना ढूंढ लेते हैं, जो उन्हें कुछ समय तक जिंदा रख सकता है। अब उनकी उम्मीद बस रेस्क्यू पर टिकी होती है, लेकिन चेन को इस पर शक होता है। उसे लगता है कि यह आपदा केवल इस शहर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी सेना शायद यहाँ के लोगों को बचाने का जोखिम न ले। इसलिए वह सुझाव देता है कि खाने के खत्म होने से पहले ही उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कुछ दिनों बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी स्कूल की बाड़ तोड़कर दरवाजों तक पहुंच जाते हैं और लगातार हमला करने लगते हैं। दरवाजे और खिड़कियां भले मजबूत हों, लेकिन उनकी डरावनी चीखें और धमाके सभी की नींद छीन लेते हैं। दिन यूं ही बीतते जाते हैं। एक दिन स्लोन और रीस बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरी इमारत हिल उठती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि पास के पेट्रोल पंप में विस्फोट हुआ है। उस आवाज से सारे ज़ॉम्बी वहां की ओर भाग जाते हैं। ये उनके भागने का एक अच्छा मौका हो सकता था, लेकिन यह न जान पाने के कारण कि बाहर कहाँ सुरक्षित है, वे वहीं रुकने का फैसला करते हैं। समय बिताने के लिए वे स्कूल की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान ट्रेस को एक अलमारी में व्हिस्की की बोतल मिलती है,
जब दुनिया खत्म होने वाली हो तो थोड़ा जी लिया जाए, इस सोच के साथ सब थोड़ी बहुत शराब पीते हैं और रात तक नशे में सो जाते हैं। लेकिन आधी रात को स्लोन की नींद टूटती है। उसे महसूस होता है कि कोई अंधेरे में उसके चेहरे को छू रहा है। पहले वह इसे सपना समझती है, लेकिन जब वह चेहरा धोने जाती है तो उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। एक परछाई देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत बाकी लोगों को बुला लेती है। सभी मिलकर स्कूल की तलाशी लेते हैं और जल्द ही एक अलमारी में छिपे एक आदमी को ढूंढ निकालते हैं। वह उनका टीचर मिस्टर बैक्स्टर होता है, जिसके हाथ में पिस्तौल होती है। सावधानी के तौर पर स्लोन उसकी बंदूक छीन लेती है। बैक्स्टर होश में आने पर उनके सवालों से बचता रहता है, लेकिन उसकी हालत देखकर वे उसे खाना दे देते हैं। जब चैन उससे पूछता है कि वह अंदर कैसे आया, तो वह कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। उसका अजीब व्यवहार सभी को शक में डाल देता है, खासतौर पर स्लोन को, क्योंकि वही था जिसने उसे चुपके से छुआ था। बात और गंभीर हो जाती है जब चैन चुपके से उसकी जांच करता है और कुछ संदिग्ध पाता है। वह बंदूक तानकर बैक्स्टर से अपनी बांह दिखाने को कहता है। बैक्स्टर पहले तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक भागने की कोशिश करता है। पकड़े जाने पर उसकी बाजू पर काटने का निशान साफ दिख जाता है। फिर भी बैक्स्टर अपनी सफाई देता है, लेकिन अब कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। हालांकि रीस उसका बचाव करते हुए कहता है कि संक्रमित लोगों का शरीर ठंडा हो जाता है, जबकि बैक्स्टर का शरीर सामान्य है। इसका मतलब वह अभी संक्रमित नहीं भी हो सकता है। इसके बावजूद बाकी लोग इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार नहीं होते। स्लोन और अन्य लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। डर के मारे बैक्स्टर खुद ही स्कूल छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वह सच्चाई बताता है। वह एक साथी के साथ यहाँ आया था जिसे ज़ॉम्बियों ने घायल कर दिया था। उसने उसकी जान बचाई, लेकिन उसी साथी ने गुस्से में उसे काट लिया। मजबूरी में उसे अपने ही दोस्त को मारना पड़ा। वह छिपा इसलिए था क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे और शायद वह खुद भी इन्फेक्टेड हो। लेकिन उसकी बातों के बावजूद चैन उसे बाहर निकालने का फैसला करता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगता है, बैक्स्टर अचानक उसे काट लेता है, यह साबित करने के लिए कि वह इन्फेक्टेड नहीं है और चैन को अपनी हालत समझाने के लिए। यह देखकर ट्रेस गुस्से में आ जाती है और बंदूक तानकर बैक्स्टर को बाहर निकाल देती है। रीस भी उसे बाहर धकेल देता है ताकि वह अपनी किस्मत खुद आजमा सके। अब खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि चैन को भी काट लिया गया है। ट्रेस उसे भी बाहर निकालना चाहता है, लेकिन बाकी लोग उसे शांत करते हैं। आखिरकार यह फैसला होता है कि चैन को अलग रखा जाएगा ताकि देखा जा सके कि वह इन्फेक्टेड होता है या नहीं। आखिर में ग्रेस के समझाने पर ट्रेस भी मान जाता है, लेकिन अब सबकी निगाहें चैन पर टिकी होती हैं। इसके बाद चैन को एक ऑफिस में ले जाकर पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाता है। ग्रेस उसके घाव को साफ करती है और पट्टी बांधती है, लेकिन असली सवाल अभी भी बना रहता है। क्या मिस्टर बैक्स्टर सच बोल रहा था? और क्या चैन सच में सुरक्षित है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए ग्रेस चैन को बॉयलर रूम में ले जाती है। वहां उन्हें एक छोटी खिड़की और पास में पड़ी एक लाश दिखाई देती है। यह सबूत देता है कि बैक्स्टर पहले से इन्फेक्टेड नहीं था, बल्कि बाद में हुआ था। इसका मतलब चैन भी फिलहाल सुरक्षित है। दोनों वापस जिम में जाकर बाकी लोगों को यह बात बताते हैं। तभी रीस एक नई जानकारी देता है। रेडियो पर सरकार ने एक सुरक्षित शेल्टर का लोकेशन बताया है, जो यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर है। अगर उन्हें कोई गाड़ी मिल जाए तो वे कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ट्रेस इस योजना के खिलाफ होता है। उसका मानना है कि स्कूल के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है। वहीं चैन और ग्रेस का तर्क है कि खाना खत्म होते ही उनकी मौत तय है, इसलिए यहां से निकलना ही बेहतर होगा। इसी बात पर सबके बीच बहस छिड़ जाती है। तनाव से दूर होने के लिए स्लोन अकेले बाहर निकलती है, लेकिन गलियारे में उसे एक घायल आदमी पड़ा दिखाई देता है। जब सभी पास जाकर देखते हैं तो वह बैक्स्टर होता है, जिंदा लेकिन बेहद बुरी हालत में, जैसे किसी तरह ज़ॉम्बियों से बचकर लौटा हो। ग्रेस को उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाती कि अब बैक्स्टर सच में संक्रमित हो चुका है। उसका शरीर ठंडा होता है और उसके हाथ पर ताज़ा काटने का निशान भी होता है। रीस उसे चेतावनी देने ही वाला होता है कि तभी बैक्स्टर अचानक ज़ॉम्बी बनकर हमला कर देता है। स्लोन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमज़ोर पड़ जाती है। डर के मारे ट्रेस बिना सोचे समझे गोली चला देता है। बैक्स्टर फिर भी नहीं रुकता। तभी चैन बंदूक उठाकर उसके सिर में गोली मार देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन खतरा टलने के बाद एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। ट्रेस की चलाई गोली ग्रेस को लग चुकी होती है। ट्रेस अपनी बहन को गोद में लेकर रोते हुए माफी मांगता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से ग्रेस की मौत हो जाती है।
ग्रेस की मौत सबको तोड़ देती है, खासकर चेन को। वहीं ट्रेस गुस्से में स्लोन को दोष देने लगता है और उस पर हमला कर देता है, यह कहते हुए कि उसी की वजह से उसका निशाना बिगड़ा। बाकी लोग किसी तरह उसे रोकते हैं। बेगुनाह स्लोन टूटकर अकेले बाहर चली जाती है। तभी उसे अपना फोन मिलता है, जिसमें उसकी बहन का पुराना मैसेज आता है। वह घर पर सुरक्षित है और स्लोन को वहां आने को कहती है। यह पढ़कर स्लोन घर जाने की जिद करती है, क्योंकि उसका घर रास्ते में ही पड़ता है। रीस पहले मना करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। वे निकलने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच ट्रेस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह स्लोन से माफी मांगता है और अचानक खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देता है। यह देखकर स्लोन सदमे में चली जाती है। अब सिर्फ स्लोन, रीस और चैन ही बचे होते हैं और वे तुरंत स्कूल छोड़ने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि सारे ज़म्बी जमीन पर पड़े हैं, जैसे सो रहे हों। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे जाग उठते हैं। चतुराई से वे कार का अलार्म बजाकर उनका ध्यान भटकाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। एक घर में घुसते ही अलार्म बज जाता है और ज़ॉम्बी उनकी ओर आने लगते हैं। तब चैन एक बड़ा फैसला लेता है। वह खुद को बलिदान कर देता है ताकि स्लोन और रीस बच सकें। वह बाहर जाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। स्लोन और रीस किसी तरह उसके घर पहुंचते हैं। घर बंद होता है, लेकिन वे ऊपर से अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर स्लोन अपनी बहन को ढूंढती है, लेकिन वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। माँ के बाद वही उसका आखिरी सहारा थी। यह देखकर स्लोन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन जब उसकी बहन उस पर हमला करती है तो मजबूरी में उसे भी मारना पड़ता है। रीस सब समझता है और उसे संभालता है। वहीं पास में उसके पिता की लाश भी पड़ी होती है। यह साफ था कि यहाँ भी तबाही पहुंच चुकी थी। आखिर में वे चैन का इंतजार करते हैं, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता। स्लोन और रीस घर की कार लेकर उस शेल्टर की ओर निकल पड़ते हैं, एक नई उम्मीद के साथ। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनका सफर अभी बाकी है।